शिवाय नमस्तु भयम। हम सबको पता है कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का बहुत ही विशेष सा दिन है और मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे ना। और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपने घर पे शुभ लाभ लिखना होता है, जिससे हमारे घर में 3 महीने के अंदर धन संपदा आना स्टार्ट हो जाती है। और पूज्य गुरुजी तो यहां तक कहते हैं कि वो व्यक्ति 3 महीने में करोड़पति बन सकता है अगर उस उपाय को उसने बड़े ही नियम और सच्चे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया। ठीक है नाना, लेकिन एक ही डाउट लोगों को है, भैया कौन सी चीजों से लिखना होगा और घर में कहां पे बनाना है। इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आसानी से आप समझ पाओ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय के लिए कोई भी चीजों की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज मतलब कि कोई भी स्पेशल चीज आपके पास में कुछ भी हो सकता है। चाहे आपके पास में पीला चंदन है, आप वो ले सकते हो। आपके पास में लाल चंदन है, आप वो ले लो। आपके पास में हल्दी है, वो ले लो। कुमकुम है, वो ले लो। रोली है, कुछ भी आप ले सकते हो ना। जो कुछ भी आपके घर में ईजिली अवेलेबल है उसको लेके एक छोटा सा आपको कटोरी लेना है और उसके अंदर जो भी चीजें आपने लिया है उसको डाल करके थोड़ा सा जल यानी पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ना बनाने के बाद में कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी के घरों में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश विराजमान होते हैं। चाहे आप लाकर के अलग से मूर्ति रखते हो या फिर बहुत दिनों से गणेश भगवान की मूर्ति फोटो जो भी आपके घर में है वहां पर इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, शुभ लाभ लिखने से पहले लिखना कहां पे अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुभ लाभ लिखने से पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का भगवान गणेश के सामने आपको प्रज्वलित करना है। अपने परिवार की अच्छी कामना, उनके स्वस्थ घर में धन संपदा के लिए पहला काम हुआ। दूसरा काम, जिस स्थान पर भी आपके घर में भगवान गणेश की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, भगवान गणेश के मूर्ति फोटो के पीछे आपको लिखना होगा शुभला। पीछे मतलब ऐसा नहीं कि दिखे ना, एक साइड आपको लेफ्ट साइड में लिखना होगा शुभ इस तरीके से, और राइट साइड में क्या लिखना होगा आपको इस तरीके से लाभ लिखना। ये वही दिन होता है जिस दिन हमें क्या लिखना है, शुभ लाभ अपने घर में लिखना है। शुभ लाभ लिख दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं, भैया हमने अपने घर में बहुत महंगे से पेंट कराए हैं, अब हम उस महंगे पेंट पे शुभ लाभ कैसे लिखें, है ना। मानते हो, आप भी इस बात को देखो उसके लिए क्या करना। अगर मान लो कि आप शुभ लाभ नहीं लिख सकते हो, फिर जगह कम है, लिखने में दिक्कत होती है, तो एक एक बिंदी आपको क्या करनी है, गणेश भगवान को पीछे लेफ्ट साइड में, और एक बिंदी क्या करनी है, राइट साइड में लगानी है। ध्यान रखिएगा, जो आप लेफ्ट साइड में बिंदी लगाओगे किसके नाम की, रिद्धि के नाम की, और जो राइट साइड में लगाओगे वो किसके नाम की, वो सिद्ध के नाम की, रिद्धि सिद्ध के नाम की बिंदी लगा दो। या फिर शुभ लाभ लिख देने से भगवान गणेश हमारे घर से कभी जाते नहीं, और जिस घर में भगवान गणेश रह जाते हैं उस घर में कौन आता है, मां लक्ष्मी आती है, रिद्धि सिद्धि आती है, कुबेर देवता आते हैं। और जब ये सभी आपके घरों में रहेंगे तो कभी आपके घर में धन संपदा की कमी होगी ही नहीं। ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है, अपने पहले उपाय की आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होगी आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं, भैया हम कुछ भी कर लें, कितने भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी मेहनत कर लें, बट हमें सफलता नहीं मिलती। हम कुछ भी करते हमें सफलता नहीं मिलती है। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा गेहूं के दाने। अगर गेहूं के दाने मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। गेहूं के दाने नहीं मिलते हैं आपको तो आप कोई सा भी अनाज का दाना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, लिया। साथ ही साथ आपको एक शम का पत्ता लेना। इससे ज्यादा क्या करना है आपको नहीं लेना, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा। शमी पत्र के साथ में गेहूं के दाने के साथ में एक आपको तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में, कहीं पर भी चले जाओ। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि शिवलिंग पे जो राइट साइड होता है वो किसका स्थान होता है, भगवान गणेश का। अरे होता है कि नहीं होता। तो जो आपके पास में शमी का पत्ता है, उस शमी के पत्ते को भगवान गणेश के स्थान पे विघ्नहर्ता, भगवान गणेश के स्थान पे जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपके विशेष है, उस कामना से समर्पित करेंगे। अब लास्ट में क्या करना है, जो मैंने आपको गेहूं के दाने दिखाए हैं, उन गेहूं को दानों को छंपे शवर महादेव, किसके नाम से छंपे, शवर महादेव के नाम से।
महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और लास्ट में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे भी आपके घर में क्या होती है, सुख शांति होती है। और जिस मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी होती है ना। देखिए, 2 उपाय की हमने बात की है। सारे उपाय बहुत सारे अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, तो आप सभी को जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं, इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर करने वाला, वो आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत जरूरी काम है, और वो है वीडियो को जल्दी से करिए लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के फायदे क्या हैं। देखो, आज के टाइम पे ना हर इंसान, हर एक फैमिली, हर एक परिवार की जो जीवन शैली है ना, वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, और बिज रहने की वजह से ना तो कोई इंसान अपने हस्बैंड पर ध्यान दे पाता है ना तो कोई इंसान अपने बच्चों पर ध्यान दे पाता है, ना कोई भी इंसान अपने पत्नी पर ध्यान दे पाता है, ना घर परिवार में किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। और ध्यान ना देने की वजह से लोग क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। तो उसी गलत संगति से अपने उस परिवार के सदस्य को वापस लाने के लिए हमें सुपारी से इस उपाय को इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे करना होगा, ठीक है ना। क्या करना है, उसके लिए हमें मात्र 2 सुपारी लेनी है, इससे ज्यादा मत लेना। एक चीज और बता दूं, सॉरी, देखो, जो सुपारी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक खाने वाली आती है, एक पूजा पाठ वाली, जो आपको मिल जाए, ठीक है ना। अगर खाने वाली मिल जाए तो खाने वाली लो, पूजा पाठ वाली मिल जाए, पूजा पाठ कोई सी भी 2 सुपारी ले लो। और आपको ऐसे महादेव के मंदिर में या फिर अपने ही घर पे जहां पे दोनों लोग साथ में विराजमान हो, दोनों लोग कौन, भोले शंकर और मां पार्वती, चाहे वो किसी मूर्ति के रूप में हो, चाहे शिवलिंग हो, मूर्ति हो, चाहे किसी फोटो में हो, किसी तरीके से कैसे से भी करके आपको भगवान शंकर, मां सती दोनों साथ में बैठे हुए हो, उसी स्थान पर लेकर जाएंगे। एक सुपारी भोले शंकर को समर्पित करेंगे और दूसरी सुपारी माता सती को समर्पित करेंगे। उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, हे माता, हे भगवान, हमारे घर का यह सदस्य है, गलत संगति में चला गया है, यह सुपारी हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप इस सुपारी को स्वीकार करें, और जो भी व्यक्ति हमारे घर में से गलत संगति में चला गया है, वापस ही नहीं आ पा रहा है, सही दिशा ही उसको नहीं मिल पा रही है, आप उसे सही दिशा दिखाएं, जिससे हमारा घर परिवार सुख शांति और समृद्धि के साथ रह पाए है ना। इतना प्रार्थना करके फिर इन दोनों सुपारी वाला करना है। शमी के पत्ते के साथ में बात करते हैं, इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय के फायदे होंगे कष्टों के निवारण के लिए, चाहे वो कष्ट आपकी मनोकामना को लेके हो, बीमारी को लेके हो, धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, कैसा भी कष्ट है, उसके लिए हमें मात्र 3 शमी के पत्ते लेने हैं। इससे ज्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। कितने लेंगे? 3 शमी का पत्ता लेंगे, फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिए, अपने घर से और सीधा पहुंच जाएंगे। महादेव के शिवलिंग के पास में मन है, घर पे कर लो, मन है मंदिर में करो, है ना। क्या करना है, 3 समी का पत्ता आपके पास में है, उन 3 समी के पत्र में से 2 समी का पत्ता भगवान गणेश के स्थान पे, शिवलिंग पे जो राइट साइड होता है, किसका स्थान है, भगवान गणेश, उन्हीं के स्थान पर आपको 2 समी के पत्तों को समर्पित करना है। क्या बोल करके, मयूर ध्वज का स्मरण करके। किसका स्मरण? मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए 2 समी के पत्ते को चढ़ाएंगे। और जो एक शी का पत्ता है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी कठिनाइयां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसका निवारण के लिए शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के समर्पित करेंगे, और यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को किसी कटोरी में, किसी भी लोटे में रोक लेना, और इसे रोके हुए जल को लेकर के कहां पर जाओगे, आप अपने घर पर जाना, जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, जो भी हो, घर के बाहर, घर के अंदर, हर स्थान पे, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके हर स्थान पर इसका छिड़काव कर देंगे। जिस कारण से आपके घर में कष्ट बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप बहुत दुआ फूंक सब कुछ करा चुके, उपाय वगैरह, फायदा नहीं मिल पा रहा, तो करके देखिएगा,
ठीक है ना? तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता आप सभी के जीवन के सारे विघ्न को दूर करें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, यही मेरी कामना भगवान गणेश से आप सभी के लिए है। ना तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयम।